तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने वर्ल्स हैं, क्या क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक फ्लावर के अंदर कितने वर्ल्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में कैलिक्स, सेकंड होता है कोरोला, थर्ड होता है एंड्रोशियम और फोर्थ होता है हमारे पास में गायनोशियम। ओके, अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, थैलेमस कहलाती है। थैलेमस क्या होता है कि कोई भी फ्लावर जो है वो स्टॉक से किससे अटैच है, तो स्टॉक से जो अटैचमेंट वाली जो कह सकते हैं साइट होती है या जो स्ट्रक्चर है जिससे जो फ्लावर है वो स्टॉक से अटैच होता है, तो वो अटैचमेंट वाला पोर्शन क्या कहलाता है, या कह सकते हैं वो अटैचमेंट जो साइट है या वो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, थैलेमस कहलाती है। ठीक है, थैलेमस जो है इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, थैलेमस के जस्ट ऊपर आपको इस तरह की लीफ लाइक स्ट्रक्चर और दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या है, कैलिक्स है। कैलिक्स के बाहर एक और वर्ल्ड के फॉर्म में ये अटैच रहती है। हर किसी फ्लावर के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस भी फ्लावर के अंदर ये ब्रैक्टियोल मिलती है तो वो कहाँ होगी, आपकी कैलिक्स का जो यानी जो सेपल्स है उसके बाहर एक और वर्ल्ड बना के रखती है। ठीक है, सो थैलेमस के जस्ट ऊपर कौन सा पोर्शन होता है, ब्रैक्टियोल होती है। ठीक है, ब्रैक्टियोल के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है। और सेपल्स जो है वो क्या बनाती हैं, कैलिक्स का फॉर्मेशन कहती है। यदि हम सेपल्स को कलेक्टिवली बात किए जाए तो वो क्या वर्ल्ड बनाती है, कैलिक्स बनाती है। ठीक है, कैलिक्स के बाद हमारे पास पोर्शन आता है जो सबसे ब्राइटली कलर्ड पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, पेटल्स कहलाती है। ठीक है, ये जो पेटल्स हैं, ये आपको कलर्ड पोर्शन जो दिख रहा है ब्राइटली, ये क्या कहलाती हैं, पेटल कहलाती है। ठीक है, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी पेटल्स होती हैं, तो ये जो पेटल्स हैं इनको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, सेपल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, और जो पेटल्स होती है उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, सो पेटल्स हैं ये जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है। ओके, अब ये जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये किसको कवर्ड करके रखती है, एंड्रोशियम और गायनोशियम को कवर्ड करके रखती है। यानी एंड्रोशियम जो है वो कौन सा वर्ल्ड होता है, थर्ड वर्ल्ड है। ओके, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या कहलाते हैं, एंथर्स हैं। ओके, अब ये जो एंथर्स हैं वो किससे लगे रहते हैं, आपको ये फिलामेंट दिख रहा होगा, ये जो एंथर्स होते हैं ये फिलामेंट से अटैच होते हैं। ठीक है, इन एंथर्स के अंदर क्या होते हैं, पॉलन चैम्बर्स होते हैं, और पॉलन चैम्बर्स के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में वर्ल्ड कौन सा आता है, गायनोशियम आता है। यानी इनर मोस्ट जो वर्ल्ड होता है किसी भी फ्लावर का वो क्या कहलाता है, गायनोशियम कहलाता है। और जो गायनोशियम होता है वो क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ओके, सो फ्लावर के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सोलन पार्ट से मिलके ये जो फुल आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं। प्लस ये क्या होता है, इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं, या कह सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट होता है। फर्स्ट जो अपर मोस्ट पार्ट है और जो स्टिकी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इसका जो ट्यूब लाइक पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। ओके, बेसल और जो सोलन पार्ट होता है वो ओवरी कहलाती है। ओके, अब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओके, और ये जिसके अंदर ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल जो होते हैं वो क्या पोर्शन क्या कहलाता है, या उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, अब बात आती है कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। तो ये जो आपको स्टिग्मा और स्टाइल के बीच में ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और दिख रही होगी, ये क्या कहलाती है, पॉलन ट्यूब कहलाती है। और पॉलन ट्यूब जो होती है वो क्या कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। ओके, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कब होता है, कि जब आपका पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है कि इसकी जो स्टिग्मा है इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन से पॉलन ट्यूब बनती है। और ये जो पॉलन ट्यूब है ये स्टाइल के अंदर, अब ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलन ट्यूब है ये स्टाइल के अंदर ग्रो करती हुई ओव्यूल तक पहुंचती है। ओव्यूल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ट्यूब कहलाती है। ओके, तो ये है हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम एक फ्लावर की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम समझेंगे एक फ्लावर की हेल्प से कि एक फ्लावर के अंदर कितने वर्ल्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फ्लावर ऑफ चाइना रोज़, शू रोज़, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुड़हल। आप लोगों ने सबने देखा होगा, बहुत कॉमन है, ये हर जगह मिलता है।
और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है हिबिस्कस रोजा सानेंसिस एंड दिस फ्लावर बिलोंग्स टू मालवेसी फैमिली। ओके, बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, आपको दिख रहा होगा। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत इजी होता है, क्यों? क्योंकि इसके जितने भी वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियर कट दिखते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इनके वर्ड्स कितने होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सो इस फ्लावर के पार्ट्स देखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक डिसेक्शन बॉक्स की। आप लोगों के पास, सबके पास होगा, सब लोग देखा होगा। तो ये होती है फॉर्सेप, सो सब लोग जानते होंगे। इस फॉर्सेप की हेल्प से हम लोग एक एक पार्ट जो है इस फ्लावर के डिसेक्ट करते जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपको स्टॉक लाइक पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज़ नॉन एज पेडिसल। ठीक है, पेडिसल क्या होता है? पेडिसल वो पार्ट है जिससे फ्लावर जो है स्टेम से लगा रहता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल फ्लावर जो है वो किससे स्टेम से अटैच होता है? इस पेडिसल के थ्रू एक स्टेम से अटैच होता है। ओके, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज नॉन एज पेडिसल। ओके, अब इस पेडिसल का जो अपर पार्ट है, जो आपको सोलन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, दिस पार्ट इज नॉन एज थैलेमस। ओके, ये सोलन पार्ट है, किसका अपर पार्ट है? पेडिसल का, और ये सोलन पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। ये कह सकते हैं, यदि हम जनरल नॉर्मल टर्म में बात करें तो ये फ्लावर की बैठने की जगह है। ठीक है, इसका जो सिटिंग पॉइंट है वो क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज नॉन एज थैलेमस। ओके, थैलेमस के जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था, ये जो आपको ग्रीन और लीफी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या कहलाती है? ब्रैक्टियोल कहलाती है। ठीक है, दिस इज ब्रैक्टियोल। ओके, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये कहलाती है ब्रैक्टियोल। ये जो ब्रैक्टियोल है ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक और आउटर मोस्ट वर्ल्ड बनाते हैं इस फ्लावर के अंदर। हर फ्लावर के अंदर इस तरह की ब्रैक्टियोल्स नहीं होती है, लेकिन जो चाइना रोज़ है या गुड़हल का जो फ्लावर होता है उसके अंदर ये इस तरह की ब्रैक्टियोल जो है वो मिलती है और एक और वर्ल्ड बनाती है। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है वो क्या कहलाता है? एपीकैलिक्स कहलाता है। ओके, ब्रैक्टियोल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकैलिक्स बोलते हैं। ओके, दिस वर्ल्ड इज नॉन एज एपीकैलिक्स एंड एपीकैलिक्स जो है वो किससे मिलके बना होता है? ब्रैक्टियोल से मिलके बना होता है। तो इसके अंदर ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये ब्रैक्टियोल कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग एक एक वर्ड को जो है या स्ट्रक्चर को है जो अलग करते जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इनर मोस्ट जो वर्ल्ड है वहां तक पहुंचने के लिए हमको ये इन सारे पार्ट्स को हम लोग को हटाना होगा। ओके, सो सबसे पहले हम ये पार्ट हटा देते हैं, एपीकैलिक्स जो है ये पार्ट हम हटा देते हैं। सो ये है ब्रैक्टियोल्स और ये क्या बनाती है? एपीकैलिक्स बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपके पास में, इस तरह की आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर और दिख रही है, ये क्या कहलाते हैं? ये सैपल कहलाता है। ये एक स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाती है? सैपल कहलाती है। ओके, ये आपको 5 सैपल्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हर फ्लावर के अंदर सैपल्स का नंबर, पेटल्स का नंबर, इन सब का नंबर अलग अलग होता है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज इनका जो नंबर है वो वेरी करता है। मालवेसी फैमिली के अंदर मिलने वाले जितने भी फ्लावर्स हैं उन सब के अंदर जो सैपल्स होती हैं उनका जो नंबर होता है वो 5 होता है। ओके, सो 5 इसके अंदर सैपल्स हैं। इन सैपल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ओके, सो दिस वर्ल्ड इज नॉन एज कैलिक्स एंड कैलिक्स जो है वो किससे मिलके कंपोज होता है? सैपल से होता है। अब हम इस कैलिक्स को भी हटाने हैं। हमें अंदर के वर्ल्ड तक यानी गायनेशियम तक पहुंचने के लिए हमको हर वर्ल्ड को हटाना होगा। ठीक है, सो हम ये कैलिक्स भी हटा चुके हैं। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड की, जो है ब्राइटली कलर्ड जो आपको वर्ल्ड दिखता है वो क्या कहलाता है? कोरोला कहलाता है। और कोरोला जो है वो किससे मिलके बना होता है? पेटल्स से मिलके बना होता है। और ये जो पेटल्स हैं ये आपको हर जो ये दिख रहा है, ये जो ब्राइटली कलर्ड जो आपको फ्लोरल लीव्स दिख रही हैं ये क्या कहलाती हैं? पेटल्स कहलाती हैं। और पेटल्स जो हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक है, अब हम पेटल्स को भी हटा लेते हैं। ओके, इनके अंदर पेटल्स कितनी हैं? 5 पेटल्स होती हैं। ओके, चाइना रोज के अंदर या गुड़हल के अंदर कितनी पेटल्स होती हैं? 5 पेटल्स होती हैं। ओके, सो अब हम इन पेटल्स को भी डिसेक्ट आउट कर लेते हैं। तब ये आपको दिख रहा होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको,
ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा है, यानी हमारा थर्ड जो वर्ल्ड होता है वो क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है। ओके, और एंड्रोशियम जो है वो किससे मिलके कंपोज होता है, स्टामन से मिलके कंपोज होता है। ठीक है, एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे फिलामेंट्स से और ऊपर आपको ये येलो कलर का एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो ये जो पॉइंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है, स्टैमेंस कहलाते हैं। ओके, अब ये जो स्टैमेन है वो किससे मिलके कंपोज होता है, स्टैमेन के ऊपर ये आपको येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है एंथर। ओके, और ये एंथर जो है वो किससे कनेक्ट है, फिलामेंट से। ओके, अब ये जो फिलामेंट है, आपको बहुत सारे फिलामेंट्स दिख रहे होंगे इसके अंदर, ये जो आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये फिलामेंट से अटैच है। तो ये जो फिलामेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, these filaments are united to form a staminal column और staminal tube। ठीक है, तो this is the staminal tube। ये आपको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या कहलाती है, स्टैमिनल ट्यूब कहलाती है। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्टैमिन्स को हटाते हैं। ओके, ताकि अब हमें जो हमारा नेक्स्ट और इनर मोस्ट वर्ल्ड जो है उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, और इनर मोस्ट वर्ल्ड क्या होता है हमारे पास में, गायनेशियम होता है, और वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, सो अब हम इसे हटाते हैं। तो मैंने इसके जितने भी स्टैमेंस थे वो सब हटा दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये जो ट्यूब दिख रही है, मैंने स्टैमेंस हटा दिए हैं। ये स्टैमेंस हटाने के बाद ये जो ट्यूब दिख रही है ये क्या कहलाती है, स्टैमिनल ट्यूब होती है। ओके, ये स्टैमिनल ट्यूब जो है इसके अंदर छुपा है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, हम ये जो स्टैमिनल ट्यूब है इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो अब इनर मोस्ट वर्ल्ड तक पहुँचना है ना, गायनेशियम तक पहुँचना है। इसको हमें बहुत तरीके से हटाना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, मैंने ये स्टैमिनल ट्यूब जो है वो हटा दी है। इसको बहुत प्रिसाइजली हमें हटाना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिख रहा है ये कहीं डैमेज ना हो जाए इस स्टैमिनल ट्यूब को हटाते वक्त, इसलिए ये स्टैमिनल ट्यूब है इसको हमें बहुत तरीके से हटाना होगा। ठीक है, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा होगा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। ठीक है, और ये जो है ये क्या कहलाती है, स्टिग्मा कहलाती है। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है वो मिलके क्या बनाती है, कार्पल बनाती है। कार्पल जो है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, हिबिस्कस रोजा सानेंसिस के अंदर क्या होता है, या चाइना रूस के अंदर क्या होता है, 5 कार्पल्स होती हैं। ओके, ये 5 कार्पल्स जो हैं ये फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, फ्यूज स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं फ्यूज्ड कार्पल है, 5 कार्पल्स होती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं, इसीलिए ये क्या, इनका जो अपर पार्ट है इस पर दिख तो रहा है कि ये 5 है, लेकिन आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये ऊपर जाके ये सिर्फ यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे ये आपस में फ्यूज़ हो जाती है और एक कॉमन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस पार्ट या कह सकते हैं अपर पार्ट जो होता है कार्पल का वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। ये आपको स्टिकी पार्ट जो दिख रहा है, ये सोलन पार्ट जो दिख रहा है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाती है, स्टिग्मा कहलाती है। ओके, स्टिग्मा के नीचे जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो कहलाती है हमारे स्टाइल कहलाती है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, जो बेसल पार्ट है हमारा, ये जो बेसल पार्ट है ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाते हैं। ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को हटाने वाली हूँ ताकि आपको ओवरी भी नज़र आ जाए, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमें अच्छे से दिख जाए। ओके, सो फाइनली हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा दिख चुका है, या कह सकते हैं इनर मोस्ट जो वर्ल्ड है वो हमारा आ चुका है। इसको भी हम काट देते हैं, आपको अच्छे से मैं दिखाती हूँ।
सो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। ये जो स्टिकी स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, स्टिग्मा कहलाती है। ओके, ये स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल कहलाती है। और ये जो आपको सोलन पार्ट दिख रहा है ये ओवरी कहलाती है। यानी जो कार्पल है वो किससे मिलके कंपोज होता है, 3 स्ट्रक्चर से मिलके कंपोज होता है। फर्स्ट होती है स्टिग्मा, सेकंड होती है स्टाइल, और थर्ड हमारा जो पार्ट होता है वो कहलाता है ओवरी। ठीक है, 5 कार्पल्स होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होके एक कॉमन ट्यूब बना लेती है। ओके, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये स्टिग्मा है एंड दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। ओके, ये जो बेसल पार्ट है ये ओवरी है, दिस इज द ओवरी। मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब मैं इस ओवरी का भी सेक्शन काटती हूँ ताकि आपको ओव्यूल्स दिख सकें कि इनके अंदर ओव्यूल्स जो है उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, ओव्यूल्स देखने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये स्टिग्मा और स्टाइल को अलग करना होगा। ठीक है, सो मैं स्टिग्मा और स्टाइल को अलग करने वाली हूँ। ओके, मैं इस ओवरी का सेक्शन काटूंगी। आपको ये ओवरी दिख रही होगी, ये सोलन पार्ट जो है ये ओवरी है, इसके अंदर है ओव्यूल्स। ओके, आई होप आप सभी को ये दिख रहे होंगे। इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे से ओव्यूल्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ओके, सो ये हमारा सेक्शन था ओवरी का। इस तरह से इसके अंदर ओव्यूल्स जो है वो अरेंज होते हैं एक ओवरी के अंदर। ये आपको दिख रहे हैं, ये ओव्यूल्स कहलाते हैं। ओके, सो ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, तो अभी हमने फ्लावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हमने फ्लावर के एक एक पार्ट को अलग करके देखा, आपको समझ में आया होगा कि ग्रीनिश पार्ट कौन सा होता है, कलर्ड पार्ट कौन सा है, एंड्रोशियम क्या होते हैं, गायनोशियम क्या होते हैं। सो फटाफट से हम इसको सम अप करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो फ्लावर का कौन सा पार्ट देखा था, पेडिसल देखा था। ठीक है, सो पेडिसल क्या होता है, स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक इंडिविजुअल फ्लावर को बियर करता है। ओके, नेक्स्ट आता है थैलेमस। पेडिसल का जो अपर पार्ट है और सोलन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। इट्स ए ग्रोइंग पॉइंट ऑफ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट आता है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ ब्रैक्टियोल्स क्या कहलाता है, एपिकैलिक्स कहलाता है। ओके, कैलिक्स क्या कहलाता है, इट्स ए ग्रुप ऑफ सैपल्स। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल हमारे पास में कोरोला। जो ब्राइट कलर का वर्ल होता है वो क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। और वो किससे मिलके बना होता है, ग्रुप ऑफ पैटल से मिलके बना होता है। ठीक है, एंड्रोशियम क्या होते हैं, एंड्रोशियम जो है वो किससे कंपोज होते हैं, स्टामन से कंपोज होते हैं। स्टामन्स जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एंथर्स होते हैं, फिलामेंट होते हैं। लेकिन जो हमने फ्लावर लिया था, चाइना रोज जो लिया था, उसके अंदर स्टामन्स जो है वो क्या बनाते हैं, स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं। हर किसी में नहीं होता, लेकिन हमने जो फ्लावर देखा उसके अंदर स्टैमिनल ट्यूब प्रेजेंट थी। ओके, नेक्स्ट आता है गायनोशियम। गायनोशियम के अंदर क्या होता है, कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। स्टिग्मा होता है, अपर पार्ट स्टिकी पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल कहलाती है। और बेसल और सोलन पार्ट जो होता है वो ओवरी कहलाती है। ओवरी का जब हमने सेक्शन काटा था तब उसके अंदर हमको क्या दिखे थे, ओव्यूल्स दिखे थे। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ओके, सो थैंक यू।